हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल क्लास लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल का टोटल 500 एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग सिलेक्शन किए हैं। यह ऐसा क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है। जैसे आपको यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआरबीएनएल हो गया, डीएमआरसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, या सेल हो गया, भेल हो गया, या विभिन्न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। टोटल 500 क्वेश्चन है। अगर यह 500 न्यूमेरिकल आप कर लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। एक बात और आपको बता दूं मैं कि यह 500 क्वेश्चन हम लोग 10-10 क्वेश्चन का क्लास करेंगे, ठीक है। और 500 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का यह पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर यह 500 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन, आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम हो 3 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन है कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेकर मोटर तक, जनरेटर से लेकर ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर, डेसिमल, बाइनरी, यह सभी प्रकार के न्यूमेरिकल आपको जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, डायोड से भी जो न्यूमेरिकल होते हैं, सभी प्रकार के न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करिए। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास लेकर आऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है कि 200 वोल्ट 100 वाट, 200 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है। मार्केट में आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो बल्ब पर लिखा हुआ रहता है आपको वोल्टेज भी और पावर भी। तो वोल्टेज और पावर में क्या होता है, उसके बाद 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब है और फ्यूज लगा हुआ है घर में 5 एम्पियर। तो वह 5 एम्पियर फ्यूज के साथ कितने बोर्ड को लोड में लगाया जा सकता है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्यूशन करना है उसके बारे में सबसे पहले जानिए। P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू फार्मूला होता है V इंटू I। P क्या है? पावर है। V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट है। यह तो जानते हैं। अगर पावर में आप N से गुना कर दीजिएगा, यह एक ट्रिक बन गया। और N क्या है? बल्ब की संख्या है। N क्या है? बल्ब की संख्या है। अगर आप अब इस ट्रिक पर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बनेगा। चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले P का मान दिया हुआ है। P का मान कितना है? कह रहा है कि 100 है, रख दिया। V का मान दिया हुआ, कह रहा है कि 220 वोल्ट है, रख दिया। वाट, उसके बाद एम्पियर का मान, फ्यूज का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, रख दिए। और बल्ब की संख्या N है, रख दिए। 1 0 1 0, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 11। N इक्वल टू क्या है? 11 अर्थात 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 5 एम्पियर फ्यूज के साथ जब कनेक्ट किया जाता है तो 11 बल्ब को जोड़ा जा सकता है। जैसे ही बल्ब की संख्या बढ़ाएंगे तो फ्यूज उड़ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं बी आंसर होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। चलिए इसमें भी देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू होता है V इंटू I। अब P में हम क्या होता है? बल्ब की संख्या से गुना करते हैं। अब P N इंटू P का मान कितना दिया हुआ है? देख लीजिए 50 वाट दिया हुआ है, 50 वाट। V का मान कितना दिया हुआ है? 250। और I का मान कितना दिया है? 15 एम्पियर का फ्यूज है ना। हम पहले ही बोले थे 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन सेम है, केवल अंक डिजिट चेंज है। तो चलिए आप काट दीजिए, यहाँ से 1 0 1 0 कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे 50 25, तो n इक्वल टू क्या होगा? 5 में 15 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 75। अर्थात आंसर कितना है? 75। अर्थात बल्ब की संख्या कितना है? 75। अर्थात ऑप्शन नंबर कितना? सी। क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इजी है। कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम कि ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है
तो कुल प्रतिरोध का मान करके, क्योंकि यहाँ सप्लाई से कोई मतलब ही नहीं है, कह रहा है कि वोल्टेज का मान निकालने के लिए। तो वोल्टेज का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी में, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताइए R1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम अर्थात 6 ओम होगा। R इक्वल टू 6 ओम होगा अर्थात क्वेश्चन नंबर बी होगा। बोलिए कि ये तो क्वेश्चन सर इजी होगा, हम पहले ही बताए थे इजी से इजी और हार्ड से हार्ड, अर्थात बेसिक इलेक्ट्रिकल से ट्रांसफार्मर तक, मोटर से लेकर जनरेटर तक सभी प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लॉजिकल टाइप का है, समझने वाली है। कॉन्सेप्ट को देखिए, तो क्वेश्चन को समझिए। कहा क्या रहा है क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि आपको 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के मान के 3 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है। सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट दिया जाता है, तो किस यानी कि जो प्रतिरोध होता है वहां पर कितना कितना वोल्ट सप्लाई होगा, हम फिगर द्वारा आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यह एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध यह है और तीसरा प्रतिरोध यह है। यह बल प्रतिरोध को जोड़ दिए और प्रतिरोध को जोड़ने के बाद लिखा हुआ है 8 ओम 12 ओम और 24 ओम सप्लाई दिए हुए हैं 100 वोल्ट। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, सबसे पहले तो घर में जो यूज करते हैं वह समांतर सर्किट का यूज करते हैं, और हम लोग पढ़े भी हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि समांतर सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, यह थ्योरिकल पढ़ा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। जैसे अगर देखिएगा घर में इस प्लग पर चेक करिएगा तो 220 वोल्ट आएगा, उस प्लग पर चेक करिएगा तो हो सकता है कि 219 वोल्ट आए, तो 1 वोल्ट गया कहाँ भाई, तो क्योंकि हम तो पढ़े हैं कि वोल्टेज का बंटवारा समांतर में नहीं होता है, तो वह यहाँ से वहां जो वायर यूज करते हैं तो वायर का जो प्रतिरोध होता है उसके द्वारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इसलिए वहां वोल्टेज कम दिखाता है। तो समांतर सर्किट है ना, तो समांतर में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है ना, तो नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर भी 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट और यहाँ पर भी 100 वोल्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। यह एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 90% स्टूडेंट गलत बनाते हैं। गलत इसलिए बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब है, अब बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है। अगर उस बल्ब को हम अगर 200 वोल्ट देंगे सप्लाई, तभी तो वह 200 वोल्ट के समान कार्य करेगा। तो कहा क्या रहा है कि बल्ब को 200 वोल्ट 100 वाट का है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज हम 100 वोल्ट दे रहे हैं, तो वह बल्ब कितने वाट के समान काम करेगा। अब उसका क्वेश्चन को समझिए, फिगर द्वारा हम समझाने का कोशिश कर रहा हूं। फिगर पहले देख लीजिए, जैसे यह बल्ब है और सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट दिया जा रहा है, बल्ब पर जो लिखा हुआ है वह 200 वोल्ट और 100 वाट। कोई भी बल्ब खरीदने जाइएगा तो वहां उस पर लिखा रहता है, देखिएगा। अब सबसे पहले यह जानिए कि बल्ब का R का मान निकाल सकते हैं, प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं ना, तो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाई W, V स्क्वायर इक्वल टू W। तो V का मान कितना है, बल्ब का निकालना है ना, तो 200 इंटू 200 बाई क्या होगा 100, और 10 10 10 10 तो करेंगे तो कितना आएगा 400 ओम आया, यानी कि R का मान 400 ओम आया। अब हमें किस पोर्शन को निकालना है, नेक्स्ट पोर्शन में जो दे रहा है कि आपको जब R का मान और V का मान मालूम है तो I का मान निकाल सकते हैं। तो I इक्वल टू फॉर्मूला होता है V बटा R। V का मान किसके अकॉर्डिंग निकालना है, इसके अकॉर्डिंग ना, तो यहाँ रखिए 100 और R का मान कितना दिया हुआ है 400, 10 10 10 10 काटिएगा तो I का मान कितना आया 1/4 क्या एम्पियर आया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, P का मान ना,
वह बल्ब कितने वाट के समान काम करता है। तो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V का मान किसके अकॉर्डिंग लेंगे, यह सप्लाई वोल्टेज ना, तो सप्लाई वोल्टेज 100, I का मान 1/4, काटेंगे तो कितना होगा 25, अर्थात P इक्वल टू क्या होगा 25 वाट, अर्थात तो वह बल्ब जो होगा वह 25 वाट के समान काम करेगा। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यहाँ जैसे ही सप्लाई वोल्टेज का मान आधा हुआ तो वाट का भी मान 50 लगा देते हैं, जो गलत है। क्लियर है क्वेश्चन, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, कह सकते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। दिया हुआ है क्या, R का मान दिया हुआ है 10 ओम दिया है, और V का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट। सबसे पहले I का मान निकालिए, तो I इक्वल टू V बटा R होता है। V का मान कितना है 100 और R का मान 10, काटेंगे 1 0 1 0, I इक्वल टू क्या आया 10 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। हमें निकालना किसका मान है, पावर का मान निकालना है ना। पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। V का मान कितना है, V का मान देखिए 100 वोल्ट दिया हुआ है, और I का मान कितना है 10, अर्थात कितना आएगा 1000 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर में है, देखिए तो क्वेश्चन ऑप्शन बी में 1000 वाट है। क्वेश्चन इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगर कह रहे वोल्टेज का मान समान है, अब प्रतिरोध R1 के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है 200 वाट और 100 वाट के दो बल्ब है, प्रतिरोध है, तो R1 और R2 के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। देखिएगा छोटा R और इसके अकॉर्डिंग कितना है 200 वाट R1, और R2 इसके अकॉर्डिंग है 100 वाट। 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि लिख सकते हैं 2R1 इक्वल टू R2, यानी कि ऑप्शन देखिए 2R1 इक्वल टू R2। इस रूप में कोई ऑप्शन है तो बी ऑप्शन देखिएगा दे रहा है R2 और 2R1, यानी कि बी आंसर सही है। यह है न्यूमेरिकल। और मैं बता दूं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी टेक्निकल क्लास में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको न्यूमेरिकल को कंप्लीट कराए। मैं आपको न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल 500 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में यहाँ मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया हो ना, एक 1/3 ओम के 1/3 ओम प्रतिरोध को 3 प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, लेकिन यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में, श्रेणी। यहाँ ये जो क्रम केवल लिखा है यह श्रेणी होगा। श्रेणी को क्या बोलते हैं, सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है। तो अधिकतम प्रतिरोध का सीरीज क्रम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 का मान 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 होता है। एलसीएम लीजिए 3 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात 3 इक्वल टू 3, काटेंगे तो 1, अर्थात R इक्वल टू क्या होगा 1 ओम। ऑप्शन नंबर है कोई, ऑप्शन नंबर सी में होगा 1 ओम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है। अब पहले ही हम बताए थे कि मोटर से लेके जनरेटर तक, जनरेटर से लेके ट्रांसफार्मर तक, डेसिमल, बाइनरी, डायोड, सभी प्रकार का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। टेक्निकल चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9 जो है ना वह एक प्रकार का लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन यानी कि कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन पर देखते हुए बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि 160 ओम के कितने रजिस्टर को लगानी पड़ेगी। ये जो 160 ओम के जो है ना वह पैरेलल क्रम यहाँ छूटा हुआ है। 160 ओम के कितने रजिस्टरों को समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन वहां मिसप्रिंट है। अब समांतर क्रम, जब विद्युत परिपथ में
5 एम्पियर और 200 वोल्ट। सबसे पहले आप क्या करिए कि यह I दिया हुआ है, वोल्टेज जो दिया हुआ है, इससे आप R का मान निकालेंगे, RT का मान निकालेंगे। तो RT इक्वल टू क्या होता है, V I होता है। V का मान 200 दिया हुआ है और I का मान 5 दिया है, काटेंगे तो क्या होगा, 40 ओम आएगा। यानी कि जो 160 ओम के जो प्रतिरोध है वह आपको कितने प्रतिरोध को जोड़ेंगे कि इसका जो मान है वह आपको 40 ओम आ जाए। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, हम बताए थे बेसिक इलेक्ट्रिकल में, Rp इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R/N। यह फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं, जब समांतर सर्किट में जुड़ा हो अब प्रतिरोधों का मान समान हो। अब देखिए Rp का मान दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। R का मान इसको हमें मालूम है कितना है, 160 दिया हुआ है और n की संख्या निकालना है। अब यहाँ से काट दीजिए ना, ऊपर 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 कट गया, 4 चौको 16 अर्थात n इक्वल टू क्या हो गया, 4 अर्थात 4 प्रतिरोध को जोड़ेंगे। आंसर जो होगा वह 9 का D होगा। कुछ लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था, यह D आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यह भी आपको इजी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा तो सबसे पहले आपको जिसका मान दिया हुआ है नोट कर लीजिए। P इक्वल टू दिया हुआ है 55 वाट और V इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम है, P इक्वल टू V इंटू I होता है। P का मान रख दीजिए 55, V का मान रख दीजिए 220 और I के ही मान निकालने के लिए कह रहा है ना। तो अब इसको काटिएगा तो यहाँ से काट सकते हैं, 11 पचे 55 होता है और 11 दूनी 20 यानी कि 0 होगा, पंचों को 20 होगा और इधर नीचे आ जाएगा तो I इक्वल टू 1/4 अर्थात 0.02 एम्पियर। देखिए 25 सॉरी गलत हो गया, 0.25 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर ए है। 10 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हम लोग इसी तरह आपको कंप्लीट करवाऊंगा और टोटल 500 न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर यह 500 न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और कल बीच परसों यानी कि संडे से हम लोग डेली यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएनएल के लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। यह चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय।